तो चलिए बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की जो भारतीय बाजार में होने वाला है। इसका नाम है जीएसटी 2.0। और देखिए, ये सिर्फ कोई टैक्स से जुड़ा छोटा मोटा अपडेट नहीं है। नहीं नहीं, ये एक ऐसा कदम है जो सीधे सीधे मार्केट की अगली दिशा तय कर सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हर किसी की जेब पर पड़ सकता है और साथ ही हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर भी। तो इसे समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बदलाव के बीच एक ट्रेडर को या एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस मौके को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जीएसटी रेट में कटौती से मार्केट पर असर पड़ता कैसे है। इसके पीछे ना एक पूरी चेन काम करती है जिसे समझना काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, सरकार ने जीएसटी रेट कम किया, इससे क्या हुआ? चीजें सस्ती हो गई। अब जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनियों की सेल्स में जबरदस्त उछाल आता है। और आखिर में जब सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी के स्टॉक प्राइस पर इसका सीधा सीधा पॉजिटिव असर तो दिखना ही है। तो अब जब हम ये पूरी प्रक्रिया समझ गए हैं, तो चलिए उन खास सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जिन्हें इन बदलावों से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जिन पर हर इन्वेस्टर को नजर रखनी चाहिए। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है ऑटो सेक्टर का। जरा सोचिए, अगर कारों और टू व्हीलर्स पर टैक्स कम हो जाए तो गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, और इसका सीधा मतलब है बिक्री में एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद। और इस तेजी का सीधा फायदा किसे मिलेगा? मारुति, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसी मार्केट की बड़ी कंपनियों को। तो इन नामों पर खास ध्यान रखा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है एफएमसीजी, मतलब हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। साबुन, टूथपेस्ट, पैक्ड फूड। जब इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होता है तो सीधी सी बात है, इनकी खपत बढ़ जाती है। और जाहिर है, जब खपत बढ़ेगी तो HUL, ITC और डाबर जैसे बड़े स्टॉक्स पर नजर रखना तो बनता है, क्योंकि इस बढ़ी हुई डिमांड का फायदा सीधे तौर पर इन्हें ही मिलेगा। अब बात करते हैं सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, कंस्ट्रक्शन का सामान अगर सस्ता होता है तो रियल एस्टेट और इंफ्रा कंपनियों की लागत घटती है। इससे पूरे सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इस स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी L&T, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो काफी मजबूत दिखते हैं और इस बदलाव से फायदा उठा सकते हैं। और आखिर में एक और सेक्टर है होटल और ट्रैवल का। अगर जीएसटी दरें कम होती हैं तो घूमना फिरना, होटल्स में रुकना, ये सब सस्ता हो जाता है। और इससे होता ये है कि लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ऐसे माहौल में इंडियन होटल्स, EIH और IRCTC जैसे स्टॉक्स पर आने वाले समय में नजर रखी जानी चाहिए। ये टॉप पिक्स हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस सिचुएशन में अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का नजरिया समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के लिए एक जैसी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे? वो मोमेंटम ट्रेड ढूंढेंगे, खासकर ऑटो और FMCG जैसे सेक्टर्स में जहाँ खबर का असर सबसे तेज दिख सकता है। उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने पर होगा। वहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक अलग कहानी है। ये भारत की कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा मौका है। वो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों को धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि ये रिफॉर्म लंबे समय तक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, जब भी मार्केट किसी खबर पर तेजी से रिएक्ट करता है तो एंट्री का सही टाइम बहुत क्रूशल हो जाता है। ऐसे में अपने कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच माना जाता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से समझते हैं कि जीएसटी 2.0 का असली मतलब क्या है और हमें इससे क्या समझना चाहिए। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जीएसटी 2.0 को सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म की तरह न देखें। ये वो ट्रिगर हो सकता है जो आने वाले मार्केट साइकिल की दिशा तय करे, और यही बात इसे इतना इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस पूरे बदलाव में
कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा विनर बनकर उभरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में पूरे बाजार की नजरें टिकी रहेंगी।